साधु महाराज को देकर अपने लिए कुछ मछलियां ले गया। असल में साधु रघु को परख रहा था। साधु रघु को हमेशा नदी में कड़ी मेहनत करते हुए देखता था और इसीलिए साधु रघु की कुछ मदद करना चाहता था। लेकिन बिना यह जाने कि रघु अच्छा इंसान है या बुरा, साधु रघु की मदद नहीं कर रहा था। साधु देखना चाहता था कि रघु के मन में दूसरे के लिए कितनी उदार भाव रखता है। रघु के घर लौटते ही रुक्मिणी बोली, ए जी, अच्छा हुआ आज खाली हाथ नहीं लौटे, कुछ तो मिला आखिरकार। पर आप ये आज मछलियाँ बेचने बाजार क्यों नहीं गए? तभी रघु ने रुक्मिणी से कहा, अरे भाग्यवान, इतने से मछलियाँ कहाँ बेचने ले जाओ। वैसे भी घर में कुछ तो राशन है ही, और आज साथ में ये मछलियाँ ही पका के खाते हैं। और ऐसे ही रात को सब लोग एक साथ खाना खाकर सो गए। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन सुबह जब रघु और उसकी पत्नी नींद से उठे तो उन्होंने देखा कि बहुत जोर की बारिश हो रही थी और बारिश के कारण ठंड मानो 2 गुना बढ़ गई हो। दोनों बारिश को देखकर थोड़े निराश जैसे लग रहे थे और तभी रघु उदासी भरी आवाज में बोला, अरे भाग्यवान, ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? हर दिन हमारी समस्या बढ़ती ही जा रही है। इतनी मुश्किल क्या कम थी जो आज बारिश भी हो गई? अब इतनी ठंड में मैं कैसे मछलियां पकड़ने जाऊंगा? कल तो जैसे तैसे मैंने कुछ इंतजाम किया था, लेकिन आज मैं क्या करूं? रुक्मिणी रघु की बातें सुनकर थोड़ी भावुक हो जाती है और बताती है, आप यूं उदास मत होइए ना, भगवान पर भरोसा रखिए। ऐसे ही दोनों उदासी से भरे मन से एक दूसरे से बात कर रहे थे और पूरा दिन बारिश होती रहती है और शाम भी होने को है। तभी वही पहला वाला साधु बारिश से बचने के लिए उनके चौखट पर आ गए और फिर साधु ने उन दोनों से रात बिताने के लिए आश्रय मांगा। बच्चों, क्या मैं आज की रात यहाँ रुक सकता हूँ? क्योंकि बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही और ऊपर से बाहर बहुत ठंड भी है। साधु मानो फिर से रघु की परीक्षा लेने की मंशा से उसके घर पर आया था और तभी रघु साधु की मदद करने के लिए मान जाता है। अंदर आइए साधु महाराज, बाहर बहुत बारिश हो रही है और ठंड भी बहुत है। लेकिन रुक्मिणी थोड़ा हिचकिचाती है और मन में सोचती है, एक तो घर में राशन भी कम है और खाली बिस्तर भी नहीं है और अब साधु महाराज आ गए। फिर भी रुक्मिणी रघु की वजह से मान जाती है और साधु को अंदर बुलाती है। रघु के घर में राशन भी खत्म होने लगा था और आज तो बारिश की वजह से रघु मछलियां भी पकड़ने नहीं जा पाया और बच्चों के चेहरे पर भी भूख की लकीरें साफ झलक रही थीं। रुक्मिणी ने रघु से कहा, ए जी, घर में तो राशन भी खत्म होने को है और आपने साधु महाराज को भी यहाँ बुला लिया। इतने लोगों का खाना कैसे जुगाड़ हो पाएगा? रघु चिंतित आवाज में बोला, अरे भाग्यवान, जो कुछ भी है उसे ही परोस दो। हम मिल बांट के खा लेंगे और अगर खाना कम पड़े तो हम लोग नहीं खाएंगे। तुम बच्चों और साधु महाराज को ही दे देना। साधु उन दोनों की बातें सुन रहा था और एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उनकी तरफ देख रहा था। खाना कम पड़ने की वजह से रुक्मिणी ने साधु और बच्चों को ही खाना दिया और रघु और रुक्मिणी भूखे रहे। साधु यह सब जानते हुए भी अनजान बना हुआ था, मानो वह उन दोनों की परीक्षा ले रहा हो। फिर बाद सब लोग सोने चले गए और तभी ने देखा कि साधु के बगल में सोने के सिक्कों से भरी एक पोटली थी। रुक्मिणी ने तुरंत रघु को जगाया और बताया, अरे देखिए ना, साधु महाराज के पास कितना धन है। तभी रघु ने रुक्मिणी से कहा, भाग्यवान, साधु महाराज को बहुत से अमीर लोग दान के रूप में धन देते ही रहते हैं। यह भी शायद किसी ने उन्हें दान किया होगा। और वैसे भी साधु महाराज धनों से अपने आश्रम के बच्चों का पेट पालते हैं और उन्हें शिक्षा देते हैं। रघु और रुक्मिणी की आर्थिक अवस्था इन दिनों ठंड की मौसम की वजह से खराब होती जा रही थी। रघु का काम भी अच्छा नहीं चल रहा था और इसी बुरी परिस्थिति के मारे रुक्मिणी के मन में लालच आ गई थी। रुक्मिणी ने रघु से कहा, ए जी, थोड़ी सी सिक्के हम रख लेते हैं, साधु महाराज को पता नहीं चलेगा और हमारी भी थोड़ी सी जरूरत पूरी हो जाएगी।
वैसे भी साधु महाराज को इतना धन की आवश्यकता नहीं होती होगी। रघु थोड़ा गुस्से में रुक्मिणी से कहा, अरे तुम क्या पागल हो गई हो? ये क्या करने की सोच रही हो? हमें पाप लगेगा। वो उनका दान में पाया हुआ धन है। साधु को यह सब कुछ सुनाई दे रहा था और वह सोने का नाटक कर रहा था। कुछ देर बाद रुक्मिणी के बहुत समझाने पर रघु आखिरकार बुरी परिस्थितियों के चलते रुक्मिणी की बात मान लेता है और दोनों चुपके से कुछ सिक्के रख लेते हैं। ऐसे ही कुछ देर बाद सुबह हो जाती है और साधु उन दोनों से विदा लेकर निकल जाता है। रघु भी कुछ देर बाद मछलियां पकड़ने के लिए नदी की ओर निकल जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। साधु से चुराए हुए सिक्कों से रघु और उसके परिवार की जिंदगी थोड़ी बेहतर हो गई थी और धीरे धीरे ठंड भी कम हो रही थी। रघु अब रोज बिना मुश्किल के 2-4 मछलियां पकड़कर लाता था और बाजार में बेच देता था। ऐसे ही उनकी जिंदगी खुशी से चल रही थी। एक दिन रघु मछलियां पकड़ने नदी जा रहा था और तभी रास्ते में उसे साधु दिखाई दिया। साधु को देखकर रघु थोड़ा घबरा गया और वहां से भाग आया। साधु यह सब देख लेता है और रघु को देख के साधु के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट होती है। कुछ समय बाद रघु घर लौटकर देखता है कि रुक्मिणी बहुत घबराई हुई है। रघु ने तुरंत रुक्मिणी से पूछा, अरे भाग्यवान, क्या हुआ? क्यों इतना घबराई हुई हो? रुक्मिणी ने घबराई हुई आवाज में कहा, अरे देखिए ना, क्या हो गया हमारे बेटे को? ये कुछ भी नहीं बोल रहा है और उठ भी नहीं रहा। रघु का बेटा अजय बहुत बीमार था और वह बिस्तर पर लेटा हुआ था, कुछ भी नहीं बोल रहा था। तभी रुक्मिणी बोलती है, ए जी, आप जल्दी जाइए ना, वैद्य जी को बुला कर लाइए।